Hello student, today I am taking your 11th class business study chapter 4 business services. Today we take a business services in which we take a bank. Bank is an institution which deal with the financial aspect of the business. Bank is an firm or the institution which accept the deposit from the public and repayable on demand and withdrawal by the चेक और अदरवाइज, यानी कि बैंक वो इंस्टीट्यूशन है जो कि लोगों की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और उनके अकॉर्डिंग, उन्हीं की इच्छा के अकॉर्डिंग चेक से या विड्रॉल से वापस उनको देता है। यहाँ पर आपने देखा होगा वी कैन क्लासीफाई द बैंक इन डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियली जो हमारे घरों के आसपास होते हैं जिनसे हम रेगुलर डील करते हैं वो। दूसरे कोऑपरेटिव बैंक, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म में बने होते हैं फाइनेंशियल मैटर को डिस्कस करने के लिए, जैसे वैश्य कोऑपरेटिव बैंक, चिट फंड एक्सेट्रा। थर्ड स्पेशलाइज्ड बैंक, जिनको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक। नेक्स्ट सेंट्रल बैंक, जो बैंक्स का सभी बैंक का सेंट्रलाइज करने में हेल्पफुल होता है, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल बैंक। In this slide we discuss about the function of commercial bank, बिकॉज क्योंकि हम कमर्शियल बैंक से ज़्यादा डील करते हैं और बिजनेस ऑलमोस्ट वहाँ से चलता है, तो इसलिए हम कमर्शियल बैंक को ही डिस्कस करेंगे। इज़ इट क्लियर? तो कमर्शियल बैंक के बहुत सारे फंक्शंस जो हैं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, वो सब कमर्शियल बैंक देता है। देखिए कैसे। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट पहला फंक्शन है। बैंक जो है डिफरेंट फॉर्म टाइप के अकाउंट्स बनवा कर लोगों की सेविंग को एक्सेप्ट करता है। टेक एन एग्जाम्पल, सेविंग अकाउंट जो होता है जिसमें आप कभी भी बैंक में पैसा डाल सकते हैं, इस पर इंटरेस्ट ज़रूर कम मिलता है पर चेक फैसिलिटी मिलती है, एटीएम फैसिलिटी मिलती है, जिससे आप कभी भी अपना पैसा बैंक से निकलवा भी सकते हैं। तो ये एक तो यही अकाउंट हो गया। दूसरा है आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जो जनरल कस्टमर है बैंक के, वो एक लमसम अमाउंट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बैंक में रेगुलर डालते जाते हैं और जैसे ही वो टाइम पीरियड एक्सपायर होता है तो वो उससे वो जितना पैसा उन्होंने बैंक में डिपॉजिट कराया वो प्लस इंटरेस्ट ले लेते हैं। इन बिटवीन जब तक वो टाइम एक्सपायर नहीं होता तब तक वो उस बैंक अकाउंट से पैसा नहीं निकलवा सकते। तो इस पे थोड़ा सा सेविंग अकाउंट के कंपैरेटिवली ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि बैंक को आप पैसा दे रहे हो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए और बैंक उसे अपनी मर्जी से यूज़ करेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो था वो आपका था फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है कि आप एक लमसम पैसा जो है बैंक में जमा करवा देते हैं और बैंक उस पर आपको हाई इंटरेस्ट देता है। इसमें आपको मंथली पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। बैंक को आप एक लमसम पैसा, जैसे मान लो 10,000 रुपये मैंने 6 महीने के लिए या 6 साल के लिए या 10 साल के लिए जमा करवाया, तो वो 10,000 रुपये बस मैंने एक बार ही देने हैं और 6 महीने तक के लिए मैं भूल जाऊंगी, कोई पेमेंट नहीं बैंक को करनी, और बैंक मेरे को 6 महीने के बाद उस 10,000 रुपये के ऊपर प्लस इंटरेस्ट मेरे को वापस करेगा। दिस इज कॉल्ड द फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इज इट क्लियर? एक और अकाउंट होता है जो सिर्फ बिजनेसमैन के लिए होता है, जिसको हम कहते हैं करंट अकाउंट। इसको बिजनेसमैन खोलता है, हम आप जो सेवर्स हैं वो नहीं खोल सकते, क्योंकि इस अकाउंट से बिजनेसमैन अपनी सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करता है। तो ऑब्वियसली बिजनेस मैन के लिए बैंक जो है एक अकाउंट लेजर बना के दे रहा है, उसकी अकाउंट बुक को हैंडल कर रहा है, उसके अकाउंट को हैंडल कर रहा है, तो बैंक पर इस पर करंट अकाउंट पर चार्जेस या इंटरेस्ट नहीं देता, बल्कि उस बिजनेसमैन से चार्जेस लेता है। इज इट क्लियर? और बहुत सारे बिजनेसमैन के काम करता है, जैसे उसका प्रीमियम पे करना, रेंट पे करना, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, सारे उसके चेक की पेमेंट उसके थ्रू करना, ऑल दीज टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि बिजनेस में रेगुलर होते हैं या अनरेगुलर हो, वो सारे करंट अकाउंट से करता है। एक और अकाउंट है जिसको हम कहते हैं मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट, जिसमें इसको वो लोग खुलवाते हैं जिनकी रेगुलर इनकम होती है और उनका खर्चा कम होता है, तो वो बैंक को ये इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि मेरी जो हर महीने की इनकम आ रही है उसका कुछ एक पार्ट मेरे सेविंग अकाउंट में डलेगा और बाकी पार्ट जो है वो कहाँ डलेगा? फिक्स डिपॉजिट में। इज इट क्लियर? और अगर कभी उन्हें ज़रूरत ज़्यादा भी पड़ी, सेविंग अकाउंट में पैसा ना हो, तो जो उनकी लास्ट एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है,
उसको का पैसा सेविंग में डाल दिया जाता है और उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। यानी कि एक ही अकाउंट में वो दो तरह के इंटरेस्ट लेते हैं, सेविंग का भी इंटरेस्ट मिलता है और उनको फिक्स का भी इंटरेस्ट मिलता है, और उसके साथ साथ उनका पैसा हर महीने फिक्स डिपॉजिट में भी बदलता जा रहा है। इसके लिए उन्हें बार बार बैंक आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इज़ इट क्लियर? तो इस तरीके के फंक्शन जो हैं वो बैंक प्रोवाइड करता है, अकाउंट्स डिफरेंट टाइप के खोल कर लोगों से पैसे को एक्सेप्ट करता है, उनकी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। दूसरा फंक्शन जो मेन है वो बैंक करता है वो क्या है? लैंडिंग ऑफ फंड, यानी कि उधार देना, बारोड फंड देना, जिस जिस को ज़रूरत हो उसको उधार देता है। जैसे हम कार लोन लेते हैं, टर्म लोन लेते हैं, मकान बनाने के लिए लोन लेते हैं, तो वो ऐसे ही बिजनेसमैन भी लोन लेता है। ठीक है, इसके साथ साथ लोन देने के और भी तरीके बैंक ने बनाए हुए हैं, वो देता है। जैसे कि करंट अकाउंट होल्डर कैश क्रेडिट ले सकता है, उसके अकाउंट में पैसा नहीं है बैंक और उसको पैसे की भी ज़रूरत है, तो जो बिजनेसमैन है वो अपने करंट अकाउंट पर बैंक से लोन ले सकता है। और वैसे लोन लेगा तो बैंक को उस पर से इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ठीक है, और इसी तरीके से बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। मान लो बिजनेसमैन ने कोई चेक काट दिया और बैंक अकाउंट में उसके पैसा नहीं है, तो बैंक उससे पूछता है, वो कह दे, बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दे कि आप मेरे चेक को क्लियर कर दो, तो जितना अमाउंट बैंक ने चेक क्लियर करने में दिया है वो लोन हो जाएगा और बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। पर ये दोनों सर्विसेज जो है बैंक कस्टमर की क्रेडिट वर्थनेस को देखते हुए देता है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके का लोन देता है। एक और फैसिलिटी होती है बैंक ड्राफ्ट फैसिलिटी, वो कोई भी अवेल कर सकता है, आप, मैं और बिजनेसमैन भी। इसके थ्रू भी हम किसी को भी जो है मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम बैंक ड्राफ्ट बनाते हैं, बैंक में जाकर पैसे दे दीजिए, या अपने अकाउंट है तो उसमें से आप डिडक्ट करवा दीजिए और बैंक ड्राफ्ट बना दीजिए और भेज दीजिए, और जिसके पास बैंक ड्राफ्ट जाएगा, जिसको पैसा देना है उसके पास जाएगा, वो अपने बैंक ड्राफ्ट को अपने बैंक में डाले, चाहे कोई भी बैंक को कोई दिक्कत नहीं है, और फिर वो कैश हो जाएगा। तो ये बैंक ट्रांसफर फैसिलिटी, इस तरीके के बैंक बहुत सारे लोन फैसिलिटी जिसे लैंडिंग ऑफ फंड में डालते हैं हम, वो देता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंक से पैसा बारोड कर सकें। चेक फैसिलिटी देता है, एटीएम फैसिलिटी है, ये बैंक आपको अच्छे से पता है। चेक बुक देता है जिससे आप कभी भी बैंक में जा से पैसा निकाल कर किसी को दे सकते हैं। चेक काट के दे दीजिए, वो अपने अकाउंट में जमा करवाएगा और चेक कैश हो जाएगा, तो उसको पैसा मिल जाएगा, आपके अकाउंट में से कैश माइनस हो जाएगा। रेमिटेंस ऑफ फंड, अगर आपने बहुत सारा पैसा किसी को ट्रांसफ़र करना या अपना भी फंड आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो आप रेमिटेंस फैसिलिटी से फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से कहीं और भी जाना चाहो तो आप भेज सकते हैं। ठीक है, आपको जाने की, पर्सनली जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस फैसिलिटी को यूज़ करते हुए ट्रांसफ़र ऑफ फंड ईजिली कर सकते हैं। अलाइड सर्विसेज में और डिफरेंट टाइप की सर्विसेज आती हैं, जैसे लॉकर फैसिलिटी हो गया आपका, रेगुलर बिल पेमेंट की सर्विसेज हो गई, प्रीमियम पेमेंट की सर्विसेज हो गई, रेंट की सर्विसेज हो गई। तो ये सारी सर्विसेज हमारी अलाइड सर्विस में आते हैं, ईएफटी वगैरह सब इसमें आते हैं, जिससे बैंक जो है वो डिफरेंट टाइप की सर्विसेज दे के लोगों की लाइफ को इजी करता है। और बिजनेस सर्विसेज में ये बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करता है, डिफरेंट टाइप के लोन प्रोवाइड कर कर, सेविंग प्रोवाइड करके, उसकी अकाउंट बुक में हेल्प प्रोवाइड कर कर जो है इस तरीके से वो बैंक जो है सर्विसेज करता है। इसके अलावा बैंक में अब आजकल तो ई बैंकिंग भी आ गया है, तो वो हम अगली पीपीटी में पढ़ेंगे। आज की बस पीपीटी में आपको यही बैंक का मीनिंग और सर्विसेज आपको समझ आ गए होंगे, आई होप सो। थैंक यू बेटा।